नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गंगवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल गंगवार पर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको वर्णमाला के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और उससे कुछ छूटे हुए टॉपिक मैं आज कवर करने जा रहा हूं। ठीक है, देखते हैं। पहले देखते हैं रेफ की मात्राएं। रेफ की मात्राएं पहले देखते हैं। रेफ, जो रा को हम ऊपर टांग देते हैं इसे रेफ कहते हैं। रेफ कहाँ पे लगाया जाता है? जैसे कि जब कोई अक्षर का उच्चारण पूरा हो जाता है तब रा की आवाज़ आती है, तो अगले अक्षर के ऊपर हम रा टांग देते हैं। जैसे कि कार्य। कार्य कार्य में देखिए कि का उच्चारण पूरा हो गया था, उसके बाद रा की ध्वनि आई, उसके बाद या। तो हम क्या करते हैं, का के बाद अगला अक्षर या के ऊपर रा टांग देते हैं। अगला देखते हैं पदेन। तो नीचे इस तरीके का लगा होता है, इसे पदेन कहते हैं। जब रा का उच्चारण किसी अक्षर के साथ किया जाता है तो वहाँ पर हम पदेन का यूज करते हैं। जैसे कि ग्रह। तीसरा है द्वित्व पदेन। ये नीचे इस तरीके का लगाया जाता है। ये टा और डा में मुख्यतः लगाते हैं और इसका सबसे ज़्यादा यूज इंग्लिश के शब्द हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि ट्रक, ड्रम। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे बात करते हैं अब हम द्वित्व युग्मक की। द्वित्व युग्मक। द्वित्व युग्मक, जब किसी व्यंजन का उच्चारण डबल होता है तो वहाँ पर द्वित्व युग्मक कहलाते हैं। जैसे कि दिल्ली या सज्जन, उज्ज्वल, ये द्वित्व युग्मक शब्द कहलाते हैं। अब इसके आगे नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जो पंचमाक्षर के बाद पंचमाक्षर होते हैं। जैसे कि सभी वर्गों के पांचवें अक्षर, जैसे कि अंगा, या, ड़ा, ना और मा, इन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं हम शब्द परिचय की। यह आपका नया टॉपिक है, शब्द परिचय। शब्दों के वर्गीकरण हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे कि शब्दों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। जैसे कि हम मानते हैं पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा हमारा है रूप के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। तो इस तरीके से हम शब्द को विभिन्न प्रकार में बांट सकते हैं। तो अब हम पहला देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला भाग है हमारा तत्सम। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, पहले हम शब्द से ही जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान।
उसके समान। किसके? संस्कृत के। देखिए, जो शब्द हमारे संस्कृत से हूबहू वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं अग्नि, ओष्ठ, ग्राम, चर्म, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। सूर्य, जो हम सीधे सीधे हिंदी में यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे तद्भव की। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं, तद्मीस और भव, इसका मतलब होता है तद्मीस मैंने बताया उसके, और भवमीस उत्पन्न। इसका मतलब हुआ उसके या उससे उत्पन्न। किससे? संस्कृत से। जो शब्द पहले संस्कृत में यूज किए जाते थे और उनका परिवर्तन होकर अब अशुद्ध रूप से हिंदी में यूज किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि यहीं पे देखिए, अग्नि का हम तद्भव क्या होगा? आग। ओष्ठ का हम क्या? ऊँट यूज करते हैं। ग्राम का हम तद्भव में गांव यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। चर्म, इसे हम चमड़ा बोलते हैं। ये तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत में यूज किए गए थे और वैसे ही शब्द हमने हिंदी में यूज कर लिए, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इनका जो परिवर्तन कर कर हम अशुद्ध रूप हिंदी में यूज करते हैं, जैसे कि आग, ऊँट, गाँव, चमड़ा, हाथ, उजला, बहुत से शब्द हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे देशज की। तो देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं। देशज शब्द यहाँ पर देखते हैं, देश प्लस जा मीन्स जन्मा। कहने का मतलब है जो शब्द हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि बछिया, खटिया, लोटा, चिमटा, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं और हम वो उनका उपयोग करते हैं हिंदी में। तो ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। चौथा शब्द है हमारा विदेशज। अब इसको हम जब तोड़ते हैं तो ये आता है हमारा विदेश प्लस जा मीन्स जन्मा। इसका मतलब ये होता है कि जो शब्द विदेश में जन्मे थे लेकिन अब वो हमारे देश में आकर उपयोग किए जाते हैं हिंदी में, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विदेशज। जैसे कि अलमारी, दवा और अखबार, रिक्शा, बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश, जैसे कि अरबी, फारसी, विदेश से आकर हमारी हिंदी में यूज किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विदेशज। हमारा पांचवा है जिसे हम बोलते हैं संकर। संकर शब्द। संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, यहाँ पर रेल क्या है? हमारा अंग्रेजी का शब्द है, और गाड़ी हिंदी का। ऐसी पानदार, पान हमारा हिंदी का शब्द है और दार फारसी का। तो ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं हम रचना के आधार पर। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण।
इसे नंबर 2 मत डालो, ऐसे ही लिख दो, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर आपका पहला जो शब्द है वो है रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते। अगर हम तोड़ देंगे तो उनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। जैसे कि दिन को तोड़ सकते हैं, दी ना अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे कि घर, मुंह, घोड़ा, ऐसे बहुत सारे शब्द रूढ़ शब्द हैं जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते। नंबर 2 पर आता है यौगिक शब्द। अब यौगिक का मतलब ही होता है कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। जैसे कि हम कह सकते हैं विज्ञान, इसमें क्या है? वि प्लस ज्ञान। ऐसे ही हम कह सकते हैं विद्यालय, वी प्लस विद्या प्लस आलय। यौगिक शब्द जो होते हैं वो मुख्यतः उपसर्ग, प्रत्यय और समास से बने हुए होते हैं। या तो उपसर्ग लगा होगा, या प्रत्यय लगा होगा, या वो समासिक पद होंगे। ठीक है, इस प्रकार से बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, योग रूढ़ की। योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? तीसरा। जैसे कि लंबोदर, मतलब जिसका है लंबा उदर, अर्थात लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी को। जैसे दशानन, नीलकंठ, दशानंद रावण को कहा जाता है, नीलकंठ भगवान शंकर को कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मेरे साथ इसी तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी स्टडी ग्रुप वगैरह हैं उनमें शेयर करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।